नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अमित बीटेक वाला में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 17 नवंबर को दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन की एनालिसिस। तो हमारा उनमें से मैथ का पहला क्वेश्चन है वो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। वो क्या है, यदि 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c का मान 2:3:4 है तो a रेशियो b रेशियो सी का मान क्या होगा। ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c और ये हमें क्या दे रखा है 2:3:4 दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, a रेशियो b रेशियो c ये कितना आ जाएगा हमारा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ये कैसे आया, जब 1/a की वैल्यू हमारी 2 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। 1/b की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। अब हम 2, 3 और 4 से कटने वाली संख्या से इन सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा a रेशियो b रेशियो c। तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई 12 रेशियो 1/3 मल्टीप्लाई 12 रेशियो 1/4 मल्टीप्लाई 12। तो 3 से 12 कटेगा 4 टाइम्स और 2 से 12 कटेगा 6 टाइम्स और ये 4 से ये 3 टाइम्स। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6:4:3। यानी जो हमसे पूछा गया था a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू पूछी गई थी वो हमारी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 6:4:3। और आसान तरीके से हम इसे सॉल्व कर लें। इसमें कुछ नहीं था, बस 1/a की वैल्यू दे रखी थी तो हम यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और 2, 3 और 4 से कटने वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते और आसानी से हम इसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते थे। क्वेश्चन हमारा सर्किल से आया था। वो क्वेश्चन क्या था, अगर किसी वृत्त के व्यास को 20% घटा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो हम इसको देखते हैं। यानी वृत्त का व्यास हम डी मान लेंगे, डी को क्या 20% हमने डिक्रीज कर दिया है तो हमारी जो त्रिज्या होगी वो भी 20% डिक्रीज हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20% डिक्रीज हो जाएगी। 20% का मतलब होता है 1/5। यानी पहले त्रिज्या 5 थी अब 4 हो गई है, क्या ऐसे समझ लो। या फिर अगर वृत्त का हम क्षेत्रफल देखें a बराबर होता है πr²। तो यहाँ पर r के वजह डिक्रीजमेंट हुआ वो सक्सेसिव डिक्रीजमेंट हुआ। हम वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ से भी कैलकुलेट कर लेंगे। सक्सेसिव अगर डिक्रीजमेंट हम निकालें तो परसेंटेज कमी यानी प्रतिशत कमी हम कैसे निकालेंगे, 20% की हुई है तो -20 दो बार हुई है और प्लस के 20 मल्टीप्लाई 20/100। तो ये हो गया 400 100 का भाग करेंगे तो 4 बार, यानी आ जाएगा -36%। माइनस ये शो कर रहा है कि डिक्रीजमेंट हुआ है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई होगी, 36% की कमी हो गई। एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका क्या था, 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो पहले हमारी त्रिज्या कितनी थी 5 थी, अब त्रिज्या कितनी हो गई होगी 4। तो पहले क्षेत्रफल हमारा कितना रहा होगा 25 पाई, क्योंकि क्षेत्रफल होता है πr²। बाद में क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया 16 पाई, क्योंकि त्रिज्या हो गई 4 तो πr² करेंगे 4 का वर्ग 16 तो 16 पाई। कम कितना हुआ हमारा 9 पाई कम हो गया है। किससे कम हुआ 25 पाई से। तो 100 से कितना पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 25 से 100 4 टाइम्स कैंसिल आ जाएंगे। तो यहाँ से भी आ जाता 36%। यानी कि अगर किसी वृत्त की व्यास में 20% की कमी करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी, 36% की कमी आएगी। दोनों तरीके से हम कर लेते, चाहे हम सक्सेसिव डिक्रीजमेंट लगा दें चाहे फिर ऐसे करके यानी 20% की वैल्यू निकाल के इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लें। दोनों से ही हमारा सेम आंसर आएगा। एक क्वेश्चन हमें समय तथा चाल से पूछा गया था। ये मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज बनाने की कोशिश की है, हो सकता है लैंग्वेज डिफरेंट हो बट डाटा इसका सेम है। क्वेश्चन क्या था, एक 2000 मीटर परिधि वाले वृत्त के एक बिंदु से दो व्यक्ति ए और बी क्रम से 15 मीटर पर सेकेंड और 35 मीटर पर सेकेंड की चाल से एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करते हैं तो पहली बार वो कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। यानी हमारा जो वृत्त दे रखा है वो कितने का है 2000 मीटर का है। इस टाइप के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए। ये जो क्वेश्चन हमारा है वो रिलेटिव मोशन पे है, यानी कि हमारी सापेक्ष गति से रिलेटेड है। तो हमारे 2 पर्सन हैं वो एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में गति करते हैं। मान लो बी हमारा इधर जा रहा है तो इसकी चाल कितनी दे रखी है बी वो कितनी दे रखी है 35 मीटर पर सेकेंड। और जो दूसरा वाला ए है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो कितने से जा रहा है, इसकी चाल हम बी ए मान लेते हैं, वो दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा गया वो पहली बार कब मिलेंगे। तो हमने आपको बताया था जब दो ऑब्जेक्ट हमारे विपरीत डायरेक्शन में मोशन करते हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं, और अगर ये एक दिशा में मोशन कर रहे होते थे तो इनकी चालें हम क्या करते रिड्यूस कर देते, एक में से दूसरे को घटा देते यानी सब्सट्रैक्ट कर देते। तो हमें जो टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी चलनी है 2000 मीटर की चलनी है, सॉरी टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल।
तो दूरी हमें 2000 मीटर की चलनी है। चाल क्या होगी, इन दोनों की चाल हमारी ऐड हो जाएगी क्योंकि ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो इधर 15 से चल रहा है, ये 35 से चल रहा है, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे 15 + 35। तो ये हमारा हो जाएगा 2000/50। 0 से 0, 5 से ये 240 बार। तो जो समय निकल के आएगा वो निकल के आएगा 40 सेकंड बाद। 40 सेकंड बाद वो दोनों पर्सन क्या होंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, यानी एक दूसरे से मिल रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, 40 सेकंड था। एक क्वेश्चन हमारा 2D से पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या था, एक वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, इसके एक कोने से 4 सेंटीमीटर का वर्ग काट लिया जाता है, तो वर्ग का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल कम हो गया है, यानी कि जो बचा हुआ वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना रह गया है। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वर्ग को ड्रॉ कर लेंगे। इसकी भुजा कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, और इससे एक 4 सेंटीमीटर का एक कोने से वर्ग काट दिया गया। ये वाला वर्ग काट लिया है। ये कितने की भुजा है, ये 4 सेंटीमीटर की है। तो बड़े वाले वर्ग का हम एरिया मान लेंगे ए, कैपिटल ए। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों भुजा स्क्वायर होता है। छोटे वाले का एरिया मान लेते हैं हम स्मॉल ए। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारा कम हो गया। कितने से कम हो गया, 400 से कम हो गया। तो हमें परसेंटेज कमी निकालनी है। तो क्षेत्रफल में कमी, यानी क्षेत्रफल में परसेंटेज कमी, प्रतिशत कमी। क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी हम कैसे निकाल लेंगे, हमारा कम कितना हुआ, 16 कम हुआ। कितने से कम हुआ, 400 से कम हुआ। तो 100 से कितना, ये हमारे इसमें डिक्रीजमेंट आ जाएगा, यानी उसके जो क्षेत्रफल में जो कमी हुई होगी वो निकल आएगा। 16 का ही तो हमने काट के निकाला, तो 16 कम हो गया। कितने से कम हो गया, 400 से कम हो गया। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 0 से हमारा 000 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया, 4%। यानी जो क्षेत्रफल में कमी आई है वो 4% की कमी आई है। तो 4% वाला ही हमारा ऑप्शन करेक्ट था। हमारा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया था, नहीं एसआई पे। क्वेश्चन क्या था, 2500 रुपये की राशि का कुछ हिस्सा 5% पर तथा कुछ हिस्सा 7% पर 1 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। यदि कुल ब्याज 140 रुपये मिला तो 5% में कितनी राशि उधार दी गई। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्या एसआई का क्वेश्चन था। तो 2500 की राशि 5% पे दी गई और कितने पे दी गई, 7% पे, और कुल ब्याज हमें कितना मिला, 140%। तो हम इसे एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे 140% 2500 का कितना है, तो कितना हो जाएगा, 140/2500 मल्टीप्लाई 100। तो 0000 कैंसिल, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 40, और ये 5 बार ये आ जाएगी। 5 से काटेंगे 25 25, 5 और 6, यानी कि 5 और 6%। जो 140 का हमें ब्याज मिला है वो 2500 रुपये का कितना, 5 और 6% है। इसको हम एलिगेशन मेथड लगा लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे हम 5.6। एक राशि हमें 5 पे दी जा रही है, एक राशि हमें 7 पे दी जा रही है। तो 5/6 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.6, और जब 7 में से 5/6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1.4। डेसिमल से डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे, ये 7 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, जो राशि हमें 5% पे उधार दी गई उसकी वैल्यू 7 है, और जो राशि हमें 7% पे उधार दी गई उसकी वैल्यू 3 है। तो कुल कितनी वैल्यू हो गई, 7 और 3 कितना, 10। 10 की हमें वैल्यू दे रखी है 2500। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2500। तो एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी 250, एक की आ जाएगी 250। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है 5% पे कितनी राशि उधार दी गई थी। 5% वाले की वैल्यू कितनी, 7। तो हमें 7 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 250 में हम किसका गुणा कर देंगे, 7 का। 0, 7 दूनी 14 की, 7 दूनी 35 की 5, 3, और 7 दूनी 14, 17। तो आंसर इसका करेक्ट कितना था, 1750। 5% में जो राशि उधार दी गई थी उसका करेक्ट आंसर था 1750। ये हमने कैसे सॉल्व किया, हमने पहले 140 निकाला, 2500 का कितना परसेंट है, 140, हमारा निकल गया 5.6%। फिर हमने एलिगेशन मेथड का यूज किया। यहाँ से हमें ये समझ में आ गया जो राशियाँ उधार दी गई हैं उनका अनुपात क्या है। तो अनुपात क्या निकल गया है, 7:3, यानी 5% में दी गई उसका अनुपात 7 है, और 7% में दी गई उसकी वैल्यू 3 है। दोनों का योग कितना, 10 की वैल्यू है 2500 दे रखी है। एक की वैल्यू निकाली और 7 की वैल्यू निकाल दी। तो ये वो राशि है जो 5% पे उधार दी गई। तो करेक्ट आंसर था 1750। क्वेश्चन पूछा गया 5000 की राशि एक साल में 5400 हो जाती है, तो यह राशि 3 साल में कितनी हो जाएगी। यह दर वार्षिक रूप से संयोजित है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5000 की राशि है, वो एक साल में कितनी होगी, 5400, यानी ब्याज हमारा कितना लगा, 400 रुपये का ब्याज लगा। कितने पे लगा, 5000 पे।
तो 100 पर कितना, यहाँ से हमें ब्याज दर निकल आएगी, तो ये आ जाएगी 8%। यानी जो हमारी ब्याज दर है वो कितनी है, 8% की है। हमसे पूछा 3 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, 1 साल बाद ये राशि 5400 हो गई थी, 2 साल का ब्याज और निकाल दें तो 108/100, 8% की हमने दर लगा दी, फिर से 108/100, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा, 5400 आएगा। 5400 की राशि 1 साल बाद हो गई थी, दूसरे साल में इतनी हो जाएगी, तीसरे साल में इतनी हो जाएगी। जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं हम उसको कैंसिल आउट कर लेंगे, तो देखेंगे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 54 टाइम्स, ये कट जाएगा हमारा 50 टाइम्स, फिर से ये कटेगा ये 27 टाइम्स और ये 25 टाइम्स, तो ये भी 27 और ये भी 25, तो ये कितना आ जाएगा 5400 मल्टीप्लाई 729, 27 का वर्ग होता है यहाँ पे 625। 625 का जब हम 729 में भाग देते हैं तो लगभग आता है 5400 मल्टीप्लाई 1.166, ऐसा करके कुछ आता है। तो जब इन दोनों संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 6298.16 समटाइम्स। तो जो ऑप्शन हमारा 6300 के करीब था वही ऑप्शन हमारा करेक्ट था। अगर ऑप्शन हमारे बिल्कुल करीब थे तो क्या था, हमें पूरा सॉल्यूशन करना पड़ता, और अगर हमारे ऑप्शन दूर दूर थे तो हम क्या करते, अप्रॉक्सीमेशन लेके यहाँ से सॉल्व कर लेते। तो ये लगभग 6300 आएगा, तो ऑप्शन हमारा 6300 वाला सही हो जाता। क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम से पूछा गया था। क्वेश्चन हमारा क्या था, 100 से 150 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका आंसर हमारा कहता था 10, और वो संख्याएं हमारी हैं कौन कौन सी, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139 और 149। हो सकता है वो आने वाली आगे शिफ्ट में 150 से 200 के बीच पूछ ले, या 200 से 250 के बीच पूछ ले। तो 150 से 200 के बीच जो अभाज्य संख्या है वो भी हमारी कितनी है, 10 है। वो कितनी है, 151, ठीक है, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191 और 193 और 197। वैसे ही 200 से 250 के बीच अभाज्य संख्या क्या है हमारी, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 211, यानी 7 अभाज्य संख्या है। तो इनको भी हमें याद करके जाना है, थोड़ा समझ के जाना है, कि हो सकता है एग्जामिनर जो है आने वाली शिफ्ट में इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हमारा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया था। तो हमारा जो शिफ्ट में क्वेश्चन आया उसका करेक्ट आंसर क्या था, 10। हमें टाइम एंड वर्क से पूछा गया था, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है, यानी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। यदि वे एकांतर दिन में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाए। एकांतर का मतलब है एक के बाद एक कार्य कर रहे हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ए काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। बी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। इन दोनों से कटने वाली संख्या हमारी कितनी होगी, 30। तो 30 हमारी कुल कार्य की वैल्यू आ जाएगी। 30 हमारी क्या आ जाएगी, कुल कार्य की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ए की जो कार्य क्षमता आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और हमसे बोला गया वो एकांतर दिन में कार्य करते हैं, यानी एक दिन पहले ए करता है, फिर दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन ए करता है, चौथे दिन बी करता है। तो ऐसे वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा कार्य कितने दिन में समाप्त हो है, 30 कार्य करना है। और 2 दिन में क्षमता कितनी है, ए 3 के साथ कर रहा है, बी 2 के साथ कर रहा है, यानी 2 दिन में हमारा कार्य हो रहा है 5। 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है, 5 हो रहा है। 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाए, 6। और 6 का दोगुना कितना होता है, 12। 6 का दोगुना कितना होता है, 12। क्योंकि जो 5 कार्य हो रहा था वो 2 दिन में हो रहा था। तो 5 से जब हम 30 को डिवाइड करें तो 6 आएगा, और 6 का दोगुना है 12। 12 दिन में ये कार्य को समाप्त कर देंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या था, 12 दिन। 12 दिन में ये कार्य को कैसे समाप्त कर देंगे, जब पहले ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा। इस तरीके से एकांतर दिन में ये 12 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। तो ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन था। ये हमारा इजी क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो थोड़ा डिफिकल्ट हो, आसान तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन हमारा एलसीएम और एचसीएफ से पूछा गया था। अब ये क्लियर नहीं कि एलसीएम पूछा गया था, एचसीएफ पूछा गया था। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से था, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 72 है और उनमें से 2 संख्याओं का अंतर 24 है, तो उनका एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करो। शायद एलसीएम पूछा गया था, एचसीएफ पूछा गया था। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो 3 संख्या हम लिख लेंगे, a + b + c। इसका योगफल कितना है, 72। और बोला गया a - b बराबर कितना है, 24 है। तो सबसे पहले तो हमें वो सब संख्या निकालनी होंगी। तो जब भी 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल एक सम संख्या आता है तो ये 100% श्योर है कि उनमें से एक संख्या हमारी 2 होगी। जब भी 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल हमारा कितना आना चाहिए, 72 आए, तो उनमें 100% श्योर है एक अभाज्य संख्या हमारी 2 होगी। तो हम c की वैल्यू को मान लेंगे 2। जैसे ही हम c की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर a + b हमारा आ जाएगा 70, क्योंकि एक अभाज्य संख्या हमारी फिक्स हो चुकी है, वो कितनी है, 2। तो जब a + b हमारा कितना आ गया, 70 आ गया। और a - b हमें कितना दे रखा था, 24 दे रखा था।
बी से बी कैंसिल आउट हो गया, 2a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा, तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। जैसे ही हमारा a निकल के आया और a प्लस बी हमारा है कितना 70, a प्लस बी कितना 70 है, तो a की वैल्यू हम 47 रख देंगे प्लस b बराबर 70, तो b हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 23, b कितना आ जाएगा 23। हमारे पास b भी आ चुका है, a भी आ चुका है और c भी आ चुका है, और हमसे जो भी पूछा गया होता क्वेश्चन में वो हम आसान तरीके से निकाल लेते। चाहे हमसे एचसीएफ पूछता तो भी हम बता देते, चाहे एलसीएम पूछता तो भी हम बता देते, तो जो भी पूछा गया था वो हम निकाल लेते। इस क्वेश्चन की ट्रिक बस ये थी कि जब ये सम हमारा एक सम संख्या आ रहा है तो उनमें से एक संख्या हमारी 2 होगी। अगर ये हमें पता है तो आसान तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये कुछ टॉपिक है जिनसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, बट हमारे पास इन टॉपिक का डाटा नहीं है, इसलिए हम इनका आपको सोल्यूशन नहीं दे पाए। एक हमारा सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा था, ऊपर हमारा a² माइनस b² बन रहा था और नीचे शायद a माइनस बी दे रखा था। तो इसको क्या करेंगे, खोल लेंगे तो ये a प्लस बी हो जाएगा और ये a माइनस बी हो जाएगा, और नीचे भी हमारा a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, तो आंसर हमारा a प्लस बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमारा परसेंटेज से आया था, एक क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से आया था, और एक क्वेश्चन हमारा डिस्काउंट से आया था। तो अब वो टॉपिक जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया वो हमारा क्या है, बोट और स्टीम से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया हमारा, बोट और स्टीम का हमारा कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना। तो इससे क्वेश्चन आने का चांस है, और भी हमारे जो टॉपिक बचे हुए हैं उनसे अभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। जैसे हमारे पास कुछ टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, जैसे एज से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक, एज से इस वाली शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आया हमारा, और हमारा पाइप और टंकी से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, पाइप एंड टैंक, इससे कोई हमारा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पाइप और टैंक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया हमारे पास। और बोर्ड धारा का बता दिया, ट्रेन से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो आने वाली शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आने के चांस हैं। ट्रेन से हमारा कोई क्वेश्चन नहीं आया, ये वो टॉपिक है जिनसे अभी क्वेश्चन नहीं आया, बोट और स्टीम से नहीं आया है, एज से कोई क्वेश्चन नहीं आया, पाइप और टैंक से नहीं आया, ट्रेन से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया हमारे पास अभी तक। इस वाली फर्स्ट वाली शिफ्ट है, अभी मिक्सचर का कोई क्वेश्चन नहीं आया है, यानी कि मिश्रण का भी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो हो सकता है आने वाली शिफ्ट में जो आगे की शिफ्ट है उनमें इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए, तो इन टॉपिक को भी हमें ध्यान से पढ़ना है और केयरफुली पढ़ना है। तो ये आज का था हमारा एनालिसिस, ये हमारी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस था जो आज 17 नवंबर को हमारी हुई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।